हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप सबको पता है, जो जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में जो भी चल रही है हमारी फाइनली इन प्रेजेंट, उसमें हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स को कर रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जो हमारा शॉर्ट्स का एक सीरीज चल रहा है, उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिले ये समझने में कि किस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं एंड आप उनको कैसे वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। जहाँ पर हम कार्बोनेट कंपाउंड्स को लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ कि टाइम ज़्यादा नहीं बचा था उस दिन। हम बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल्स को हम देख रहे थे वहाँ पर कि सम एग्जाम्पल्स जो किसको दिखाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड को दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं किसको, कोवलेंट बॉन्ड को। और यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये आगे जाके आपको ये समझाने में हेल्प करेगी जब हम बॉन्डिंग या स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो बने कैसे। तो ये आपका एक बेस रेडी हो जाएगा यहाँ पे से, ठीक है ना। डिपिक्टिंग क्या डिपिक्ट करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग ये चीज़। हमने लास्ट टाइम किस किस का देख लिया था, हाइड्रोजन हमने देखा था कि वो कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है अपने आप से ही, H2 इसीलिए बोलते हैं उसको। नेक्स्ट हमने क्लोरीन की बात कर ली थी, हमने ऑक्सीजन देख लिया था, हमने नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमने नहीं देखा था। उसको भी हम देख लेते हैं कि थर्ड जो आज हमारे पास है वो ऑक्सीजन है। अगर किसी को ये चीज़ थोड़ी सी मिसमैच लगे, ये समझना है कि हमने कहाँ से टॉपिक उठाया, इससे पहले वाला जो पार्ट है लेक्चर नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो उससे आपको चीज़ें बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी कि हम कहाँ पर से चीज़ों को लेके चल रहे हैं और किस तरीके से आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की, यानी कि O2 की। तो जब हम O2 की बात करते हैं तो हमें सिंपल सी बात समझ आ रही है कि अगर हम O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, अगर किसका, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम O2 का चेक करेंगे तो क्या होगा, 8 होता है बेसिकली ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, K और L में हम क्या करेंगे, 2,6। अब 2,6 से हमें पता चला कि इसका फर्स्ट शेल तो फिल है, ध्यान से समझना, लेकिन इसके सेकेंड शेल में हमारे पास कितने की कमी है, ये कंप्लीट होता है 8 से, ये कंप्लीट होता है 8 से, लेकिन यहाँ पर तो 6 है सिर्फ। तो यहाँ पर हमें कितने और चाहिए, +2 चाहिए, यानी कि 2 हमें और चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे O के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि 2 2 4 है ना। अब यहाँ पर 2 6 करते ही क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर इसके 2 6 यहाँ पर मेंशन कर दूँ और एक मैं दूसरा ऐसे ही एटम लूँ, एलिमेंट लूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको भी प्रेजेंट। अब यहाँ पर जो 2 थे इनके साथ ये 2 पेयर बना लेंगे, यानी कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। और ऐसे ही ये चीज़ भी कर लेगी। हम यहाँ पर से क्या देख रहे हैं कि इन दोनों ने शेयर कर लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डबल बॉन्ड्स बना देते हैं। अगर सिंगल होता तो सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना के इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट ही कैसे हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर सीधा सीधा O2 लिख सकते हैं। O2 की लिखा भैया 2 O के आइटम्स है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट ऑक्सीजन है उसके 2 आइटम्स हैं यहाँ पर। ओवरऑल हमने क्या देखा कि कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन में कैसे बनता है, ठीक है ना। पहले हमें इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना के देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे कि कितनों की कमी है, फिर उस हिसाब से हम इसकी शेयरिंग कर देंगे। शेयरिंग करने के बाद इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। 2 तरीके से हमने इसको दिखाया। फाइनली जो हमारे पास
रिप्रेजेंटेशन हुई O2 की वो हमें समझ आ गई, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी तरीके से हम किसका देखेंगे, हम देखेंगे नाइट्रोजन का। तो अब जिन बच्चों को नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है वो वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। सो अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन भी हमें पता है नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होता है, N2 की फॉर्म में होता है। हाँ, N2 की फॉर्म में होता है नाइट्रोजन। अब जब यहाँ पर नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है, अगर हम ध्यान से देखो तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा वो कितना होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ बार बार, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है ना, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। अगर इसकी हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कैसे जाएगा, K और L में जाएगा, तो 2 यहाँ पर चले गए, जब 2 यहाँ पर चले गए तो आगे कितने बचे मेरे पास, अब 5 बचे। तो यानी कि इसको अगर मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। अब 3 और चाहिए तो कैसे ले गए, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ पर भी जाएगा 1 2 3 4 5, ये कर दिए। अब यहाँ पर ये इसके साथ शेयर कर लेगा और ये इसके साथ शेयर कर लेगा, और जैसे ये शेयर करेगा तो हमें क्या दिख रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। मतलब हमने क्या करा, 3 3 कंप्लीट कर लिए। हमें कितने चाहिए थे, 3 चाहिए थे ना, 5 तो यहाँ पर थे, 5 थे, 7 8 6 7 8 है ना, 5 6 7 8 यहाँ पर से आ गए हमारे। सो फाइनली जो उसका हमारा बॉन्ड बना वो ट्रिपल बॉन्ड बना, और उसको हमने कैसे बोला, फिर N2 बोला। ये बात समझ आ गई। तो ये किसकी बात कर रही है, थोड़े से बेसिक है और थोड़े आसान है। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद जो हम आज देखने वाले वो थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, या कुछ बच्चों को वो पहले से आते भी हों, बट मैं इनको इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो थोड़ा सा इसमें मिसमैच है वो इसको 2x की स्पीड में भी जाके देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी हम बाय साइड नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके चल रहे हैं कि अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th आता है वो है, अब तक हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, अब हमारे पास कंपाउंड आ गया CH4, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन भी बोलते हैं। अब जो CH4 है, अगर हम इसकी बात करें तो CH4 में सिंपल दिख रहा है मुझे कि C 1 2 3 4, ये तो भैया कंप्लीट है, ये तो कंप्लीट है। तो इसमें मेरे को कुछ चाहिए, तो इसमें मेरे को क्यों चाहिए, अगर इसमें हम बात करें जो किताब में लिखा है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन molecules, one carbon atom share 4 electrons with 4 hydrogen atom. It shows carbon is a tetravalent because it possesses 4 valency electrons, and hydrogen is monovalent because it has 1 valence electron, है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमने ये फॉर्मेशन बनाई इसकी, कि हमने क्या करा, अगर हम 2 अलग अलग को देखें, अभी तक तो एक ही के साथ हो रहा था, हम हाइड्रोजन के साथ कर रहे थे, ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो कार्बन है, कार्बन की अगर हम बात करें तो इसकी वैलेंसी भैया 4 रह जाती है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो इसकी 1 रह जाती है ना। तो यानी ये टेट्रावेलेंट है, ये मोनोवेलेंट है। तो यानी इसको 4 चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो इसने 1 इससे ले लिया, यहाँ पर ले लिया, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है, बस मैं समझाने के लिए कर रहा था कि इसने यहाँ पर से 1 ले लिया, यहाँ पर से ले लिया, यहाँ पर से ले लिया, यहाँ पर से ले लिया। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि एक कार्बन एटम को 4 हाइड्रोजन एटम की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो जब इसका पूरा फॉर्मूला बना तो इसको हमने बोल दिया CH4। अगर इसको डॉट स्ट्रक्चर में हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं कि एक यहाँ छूटा, और हाइड्रोजन है, इसने यहाँ पर 1 लगाया, इसने यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर 1 लगाया, और यहाँ पर 1 लगाया। तो यहाँ पर अभी कैसे बनेगा, यहाँ पर शेयर हो गया, ये यहाँ पर शेयर हो गया, ये यहाँ पर शेयर हो गया, यहाँ पर शेयर हो गया। सो ओवरऑल हमने क्या समझा कि अपने ही एटम से शेयर होने के अलावा कार्बन और एटम से शेयर हो जाता है, क्योंकि कार्बन अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड्स में जा सकता है, 1 फिर भी बच जाएगा उसका, है ना। और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा लाइटली देखें, अगर सिंगल बॉन्ड से हमें कंपेयर करना है, सो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन हमने लिया क्योंकि वो मोनोवेलेंट है,
तो जब वो मोनोवेलेंट है तो हमने उसको कार्बन के साथ जोड़ दिया, और जब हमने उसको कार्बन के साथ जोड़ा तो हमने क्या देखा कि 4 हाइड्रोजन एटम यूज हुए एक कार्बन एटम के साथ। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ऐसे ही ये जो चीज़ थी जो हमने यहाँ पर किसके लिए समझी, मीथेन के लिए समझी, और हम ये चीज़ किसके लिए देखेंगे, अब ये चीज़ होगी, हम सीधा चलते हैं। आपके लिए जो होमवर्क रहेगा, आप होमवर्क से कंप्लीट करना, 2 जो बेसिक हैं उनको आप घर से कंप्लीट करना। एक तो आपके पास है NH3, NH3 भी आप बना सकते हैं घर से, H2O भी आप घर से बना सकते हैं खुद से, और एक आप CO2 भी बनाना, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, ये आप बना सकते हैं। अभी हम चलते हैं जो थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी जिसको बोल सकते हैं हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है। ये है होमवर्क, उसको मत समझ लेना, ठीक है। तो जो यहाँ पर सल्फ़र की अगर हम बात करें, किसकी, सल्फ़र की अगर हम बात करें तो उसको कैसे देखेंगे, इसको समझते हैं। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं S8, S8 बोलते हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर की हम बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फ़र का, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ KLM में जाएगी। तो यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर कितने 8 10 हो गए, तो यहाँ पर 6 हो गए। अब 6 हो तो इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, है ना। तो हम क्या देखते हैं कि ये S8 की फॉर्मेशन बनाता है। ये S8 की फॉर्मेशन कैसे बनाएगा कि जो सल्फ़र है S यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल इसमें कितने आते हैं 5 6 7 8, टोटल 8 S आ जाते हैं इसमें। तो अगर हम देखें तो इसमें कितने हमें चाहिए, 2 चाहिए ना, तो यहाँ पर 2 छोड़े, मतलब टोटल हम यहाँ पर 6 बना देंगे। 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऐसे काउंट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने ये फॉर्मेशंस बनाई तो इसके 2 इसके साथ शेयर हो गए, फिर इसके 2 इसके साथ शेयर हो गए, फिर ऐसे करते करते हमने क्या देखा कि ये शेयर हो रहे हैं इसके साथ। ये बात समझ आ गई। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जब ये शेयर हुए, सो प्रोबेबली इन्हें बनाना, तो इससे हम क्या देखते हैं कि ये सर्कल बना, लेकिन इससे कभी कभी उसका क्राउन स्ट्रक्चर पूछ लेते हो। जब हम क्राउन स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, सल्फर का ही क्राउन स्ट्रक्चर पूछते हो। क्या पूछते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर पूछते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्राउन स्ट्रक्चर भी बनाता है। अब जब ये क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 S रखे हमने, एक S यहाँ पर रखा, ठीक है, आमने सामने रखे उसके। अब उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर S आएगा और ऐसे ही एक S इसके नीचे और एक S इसके नीचे। तो जहाँ पे आपने डॉट्स बनाए थे वहाँ पर आप S रख सकते हैं। इससे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो ये क्राउन स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ही बनेगा। और अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 7 8 हो गए। तो ये क्या था, क्राउन स्ट्रक्चर था सल्फर का। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप समझ सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको क्या देखना है, एक सेकेंड ना। सो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमने क्राउन स्ट्रक्चर की बात करी है इसको आप प्रैक्टिस करना, और ये जो 3 मैंने होमवर्क दिए हैं इनको आप घर पे करना। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमने एग्जांपल्स अभी देखे किसके, कि हम डिपिक्ट कर रहे थे किसको, कोवलेंट बॉन्डिंग को। तो ये तो हमने देख लिया, कोवलेंट बॉन्डिंग को डिपिक्ट करते हुए हमने चीज़ें समझ ली, चीज़ें जो जिस तरीके से मैक्सिमम बन सकती है वो हो गई। इससे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, ये 100% श्योर है। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, अगर हम बात करें डिफरेंस की, किसके डिफरेंस की,
इस डिफरेंस की कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को अगर हम बेसिकली देखें तो उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं और उन डिफरेंसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हाँ भैया, जो भी वीडियोस देख रहा है बच्चा वो कोशिश करे कि इनको बस ऐसे पिक्चर की तरह ना देखे, कॉपी पेन लेके बैठे, इसको ड्रॉ करे, प्रैक्टिस करे और बुक से भी पढ़े। ये खाली इससे से हो जाएगा ऐसा मत सोचना। ठीक है, सो अब हम देखते हैं डिफरेंस। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस देखेंगे हम? कोवलेंट और आयनिक। कोवलेंट और आयनिक, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो एक साइड हम बना लेते हैं आयनिक को डिस्कस करने के लिए, एक साइड हम बना लेते हैं कोवलेंट को। ठीक है, अब समझते हैं इनका डिफरेंस। अगर हम मोटा मोटा देखें तो आयनिक में चार्ज होते हैं, कोवलेंट में कोई चार्ज नहीं होता। पहला तो मोटा मोटा यही हो गया। तो हम इसकी पहले बात करते हैं नेचर की, है ना, नेचर ही तो हो गया वो। अगर हम नेचर देखें तो नेचर क्या कहता है कि देयर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर आयंस, दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस। तो क्या होता है कि ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये सॉलिड में होता है ना, ये किस में होता है? सॉलिड में। और इनके पार्टिकल्स किस फॉर्म में होते हैं? आयन फॉर्म में होते हैं। आयन फॉर्म में इनके पार्टिकल्स होते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी कि इनके जो पार्टिकल है वो आयन फॉर्म में होते हैं। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर देखें, कोवलेंट में देखें, तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स में होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए होते हैं। किस में होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं इनके पार्टिकल्स की, अगर हम बात करें, पहली चीज़। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ही जो सेकंड इसका आएगा, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। ठीक है, मॉलिक्यूल पार्टिकल होते हैं। दूसरी बात क्या देखते हैं कि दे आर गैसेस, लिक्विड और सॉलिड एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो यहाँ पर तो हमने सॉलिड की बात करती, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि गैस में भी मिल जाएगा भैया हमें, ये हमें लिक्विड में भी मिल जाएगा और ये हमें सॉलिड में भी मिल जाएगा, तीनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इसमें, वो किसकी आती है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, देयर आर नॉन वॉलेटाइल विद हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नॉन वॉलेटाइल भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल होते हैं। यहीं पर अगर हम इसमें देखें, कोवलेंट बॉन्ड में देखें, तो क्या हो जाएगा? कोवलेंट बॉन्ड में दे आर वॉलेटाइल विद लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। वॉलेटाइल मतलब जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेना, कहीं पर रिएक्ट हो जाना। इनके क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और यहाँ पे वॉलेटाइल होते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, क्या होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्योंकि ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। क्या होता है? इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरी बात अगर हम देखें वो क्या होगी? अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है। यहाँ पे ये कंडक्टर्स होंगे, हाँ जी होंगे, ये कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें चार्ज होता है। ये तो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें। अगर हम इसको कोवलेंट में लेके जाए तो ये नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें तो फ्री चार्ज ही नहीं है ना। तो इसमें जो फ्री चार्ज नहीं है तो कंडक्टर कैसे बनेगा भैया? नहीं बन सकता। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस और अ चार्ज। इसमें चार्ज है ही नहीं, इसमें तो चार्ज है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इन अ सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच गेट्स वीकन इन फ्यूज और मोल्टन स्टेट, हैंस आयन बिकम मोबाइल। मतलब जैसे हम उसको थोड़ा लूज करेंगे तो वो मूविंग, क्या बोलते हैं, लूज हो जाएंगे तो मूव कर पाएंगे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को
परफॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन सकते हैं। लास्ट बात इसमें जो आएगी वो है सॉल्युबिलिटी की। किसकी आती है बेटा? सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी की। अब जो सॉल्युबिलिटी है इसको अगर हम समझें, किसकी बात करूँ मैं? सॉल्युबिलिटी। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट नॉट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात समझ आ गई? वाटर में तो होंगे, वाटर में होंगे बट उनमें नहीं होंगे। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक। इसका यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, नॉट इन वाटर बट soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने इसके मेनली 4 पॉइंट्स देखे जो कि हमें पता होने चाहिए अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? डिफरेंसेस की, कोवलेंट और आयनिक के बारे में। जब हम कोवलेंट और आयनिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप इसको दोबारा से देखें तो इसमें हम नेचर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की बात करें, उसके हिसाब से हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करा। सो फाइनली बेटा इस वीडियो लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 3 था, इसमें हमने पूरा ओवरऑल इन चीज़ों को समझ लिया। कोवलेंट बॉन्ड, इसके लिए हमने 3 लेक्चर्स में इन चीज़ों को डिवाइड करा है, कैसे कैसे समझा है। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरिंग की, उसको हम समझेंगे। सो फाइनली ये वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। एंड एट लास्ट अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। अभी टाइम है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके मार्क्स इंप्रूव होते हुए आपको देखेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।